हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने से और स्काई स्क्रैपर बनाने से बस एक ही चीज़ रुक रही है। तो देखो, ये है एशिया और यहाँ पे है दुनिया की 80% स्काई स्क्रैपर्स। ये रहा चाइना विथ 981 स्काई स्क्रैपर्स, यूएई विथ 137 स्काई स्क्रैपर्स, इंडोनेशिया जो कि बाय द वे इंडिया से कम डेवलप्ड है पर यहाँ पर भी 48 स्काई स्क्रैपर्स है, और फाइनली ये छोटा सा सिंगापुर विथ 33 स्काई स्क्रैपर्स। लेकिन इंडिया का ग्रैंड टोटल कितना है? वेल ओनली 24, जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है। अब अगर आज के समय की बात करें तो आप जानते ही होंगे स्काई स्क्रैपर्स इतनी फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही देख लो, सोल सिटी का क्रॉस टावर, या फिर चाइना की फेक हिल टावर्स, और तो कनाडा की आवर ग्लास शेप टावर। सो अब नेचुरली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, आखिर इंडिया एक तरफ इतनी तरक्की कर रहे हैं, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म के स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसा क्यों दिखता है? इंडिया दुनिया की फर्स्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स इतनी कम क्यों है? वेल फ्रेंड्स, वरी नॉट, आई एम गोइंग टू टेल यू द रीज़न बिहाइंड दिस। पर उससे पहले ये देखो, यह है 1960s का पुणे शहर, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। उस टाइम पे उसके टोटल एरिया थे ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर किलोमीटर, बट धीरे धीरे करके उसके आसपास के अराउंड 23 विलेजेस डेवलप होते गए और पुणे की बाउंड्री बढ़ती चली गई, और आज की तारीख में पुणे 10 गुना एक्सपेंड होकर अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर के पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसे पीएमआर भी कहते हैं, बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर भी ऐसे ही तरीके से एक्सपेंड हुए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पेशल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी, द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सो द पिक्चर इज बात लेट 1950s की है, जब इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। सरकार को रैपिड डेवलपमेंट करना था और लोगों को हाउसिंग भी प्रोवाइड करना था। ऐसे में इंडिया की टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि सिटीज़ में लंबी इमारतें नहीं, बल्कि लो राइज यानी छोटी इमारतें ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि इससे इमारतें कम टाइम में बन जाएंगे और कम एक्सपेंडिचर में बन जाएंगे, ताकि गरीब इंसान इसे फटाफट ऑक्यूपाई कर सके। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि सिटीज़ वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी, इससे आसपास के गांव भी अर्बनाइज हो जाएंगे और उसकी बाउंड्रीज बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल।